दोस्तों, ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड का दिल फिर से कैसे जीते, कैसे उसको अपने करीब लाएं और फिर से जो ब्रेकअप हो चुका है उसको दोस्ती में कैसे बदलें। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो दुख होता है वह बहुत बुरा होता है और इसका असर दोनों साइड में देखने को पड़ता है। और ब्रेकअप के कारण कभी कभार तो ये अंदर से व्यक्ति को झंझोड़ भी देता है, फिर उस सदमे से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका भी ब्रेकअप हो चुका है और आपको अपनी गलती का एहसास है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। हे गाइस, दिस इज दीपक कुमार, यू वाचिंग फॉर डीटेक वर्ल्ड। दोस्तों, ऐसी कई सारी स्टेप्स हैं, टिप्स हैं जिनको जानकर आप अपने पुराने प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात। तो सबसे पहले खुद को संभालना होगा। ब्रेकअप चाहे किसी की वजह से क्यों ना हो, पर असर दोनों साइड पे पड़ता है। अगर आप ब्रेकअप के बाद फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को संभालना होगा। जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन उसे भूल जाएं और नए सिरे से शुरुआत करें। सैड होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसकी यादों में खोने की। दूसरी बात यह है कि उस रीजन को जाने जिस कारण ब्रेकअप हुआ, कि आपका ब्रेकअप किस कारण हुआ, किसकी गलती थी, क्या कारण था, किसने उसमें टांग अड़ाई अपनी, जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, आप दोनों के मन मुटाव हुए। उस रीजन कारण को जानने की कोशिश करें। तीसरी स्टेप यह है कि कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर रखें, अर्थात ब्रेकअप के बाद इमीडिएटली उससे कांटेक्ट ना करें। ऐसे में वो इरिटेट हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर रखें, ना ही कॉल करें और ना ही सोशल मीडिया पर उसे SMS वगैरह कुछ भी नहीं करें। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जितनी दूरी रहेगी उतना ही आप एक दूसरे को याद करोगे। क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड थोड़े दिनों की दूरी के बाद आपसे कांटेक्ट कर ले और बात बन जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है, पर फिर भी उम्मीद तो है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। दोस्तों, चौथी स्टेप यह है कि आप अपने को टाइम दें और खुद को रिकवर करें। ब्रेकअप के बाद आपको अपने लिए टाइम देना होगा, रिकवर होना होगा। पिछली बातों को भूल जाएं और नए सिरे से लाइफ को शुरू करें। जैसे आप ब्रेकअप से पहले रहते थे, एकदम कूल, हंसी मजाक करने वाले, वैसे ही अपना बिहेव रखें तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। पांचवी स्टेप यह है कि धीरे धीरे उस तक पहुंचने की कोशिश करें। यदि आप किसी भी तरीके से आपके आसपास रहती हो आपकी गर्लफ्रेंड, या फिर कहीं और रहती हो, तो किसी भी तरीके से कारणों से उसके पास पहुंचने का प्रयास करें। यदि आप उसके संपर्क में जितना रहेंगे तो उससे बात करने का उतना ही मौका मिलेगा, जिससे कि आपकी दूरियां फिर से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आप अच्छे से एक दूसरे को समझ सकेंगे और आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। छठवीं स्टेप यह है कि अपने आप में आपको बदलाव लाना होगा। पहले जो थे सो थे, पहले और अबे के व्यक्ति में आपको 100% चेंजेस लाना होगा। पहले जो कुछ हो गया उसे भूल जाइए, लेकिन अब जो दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं एक नए तरीके से करिए। और यदि आपकी गलती है तो आप उससे अपनी गलतियों की माफी मांगे और फिर से नई दोस्ती करने का शुरुआत करें और उस दोस्ती में सभी गलतियों को भुलाकर एक अच्छे से नए व्यक्ति बनकर शुरुआत करें। और सातवीं स्टेप यह है कि लास्ट में उससे फ्रेंडशिप के लिए ऑफर करें। अब टाइम आ चुका है उस दोबारा रिलेशन में लाने का, बट इससे पहले उसका पता लगाएं कि कहीं वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। अगर है तो ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो भाई, बट अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो समझ लें कि अभी भी उसके मन में कुछ तो है आपके प्रति और आपकी यहाँ दाल गल सकती है। और फिर उससे बैठकर बात करें। जैसे जैसे आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी और आप दोनों का प्यार वापस पहले की तरह हो जाएगा और आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को वापस फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उसका दिल जीत सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हो सकता है इसमें से कुछ जानकारी उनके काम आ सके। और हमारे डीटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।